नमस्कार, आदाब, हेलो मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आपको ट्रैवल से हटकर कुछ दिखाऊंगी। जैसे कि आजकल हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, सब लोग घर पे ही हैं। तो घर में आप अपना कुछ ऑर्गेनाइज कर लीजिए, कुछ घर को साफ कर लीजिए। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बताऊंगी। तो जैसे स्टेशनरी, आजकल मैं घर पे जैसे कि काफ़ी लिख रही हूँ, अपने ब्लॉग्स को काफ़ी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, ट्रैवल डायरीज़ लिख रही हूँ जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो मैंने देखा कि मेरी स्टेशनरी टेबल बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो गई है, सब कुछ मिक्स हो गया है, पुराना नया, और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे अपने तरीके से कुछ ऑर्गेनाइज करूं बिना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करे। तो चलो देखते हैं, बिना पैसे खर्च करे आप अपने घर के ही चीज़ों से कैसे स्टेशनरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए और उस अपने स्टेशनरी मतलब अपनी स्टडी टेबल को बहुत ज़्यादा क्लीन और यूज़फुल बनाइए कि जिससे आप जब चाहें तब उसको यूज़ कर सकें अच्छे से। जैसा कि मैं आपको आज स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़ करना बता रही हूँ, आप देखिए कितनी सारी स्टेशनरी फैली पड़ी है, सब टाइप की स्टेशनरी है और मुझे सभी ज़रूरत रहती है। तो इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा वास लूँगी, जैसे कि फ्लावर पॉट वाला वास। अगर वो आपके घर में नहीं हो तो आप कोई भी बहुत चौड़ा सा मतलब बहुत ब्रॉड डब्बा ले सकते हैं। मेरा पास फ्लावर बस एम्प्टी पड़ा था तो वो मैं ले रही हूँ। तो वो फ्लावर वास बड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि उसी के अंदर सब हम सारा अरेंज करेंगे लाइक अ फ्लावर अरेंजमेंट टाइप। तो अभी थर्माकोल के ग्लासेस मैंने ले लिए हैं, जो आप लेते हैं। थर्माकोल किस लिए लिए हैं, वो सॉफ्ट होती हैं तो वो आप इधर उधर थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं। अगर बहुत हार्ड राउंड ग्लासेस लेंगे तो वो आप मोल्ड नहीं कर पाएंगे और स्टेशनरी को भी वो होगा। तो इसे अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं सॉर्टिंग आउट करूँगी। जैसे कि मैं सारे पेन्स ले रही हूँ, वो एक मैं थर्माकोल ग्लास में रखूँगी। सारे आप पेन सिलेक्ट कर लीजिए, बॉल पेन्स जो या इंक पेन जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप एक थर्माकोल ग्लास में रख दीजिए। अब ये जो बड़ा फ्लावर वास है इसे मैं ऐसे अरेंज करूँगी जैसे कि हम फ्लावर पैटर्न्स करते हैं या फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, कि आपको एक ही बड़े वास में पूरा स्टेशनरी का वास हो जाए। तो इससे आपका क्या होगा कि स्टेशनरी एक ही टेबल पर एक ही जगह रहेगी और आपको सॉर्टिंग आउट नहीं करनी पड़ेगी और आपस में मिक्स भी नहीं होंगे। वैसे तो मैं चाहूँ ये सारी स्टेशनरी इसमें लगा सकती हूँ विदाउट ये थर्माकोल ग्लास, पर आप ये थर्माकोल ग्लास का यूज़ देखिए। अभी देखिए मैंने तीनों थर्माकोल ग्लास ऐसे फिक्स कर दिए हैं, नीचे एक कागज़ बिछाया है क्योंकि ये वास डीप है और ये ग्लास ठीक से अरेंज हो जाएं, उनको एक बेस मिल सके। अब ये मैंने थर्माकोल का वास इसलिए लगा दिया है कि पहली बात तो स्टेशनरी इसमें से हिलेंगी नहीं। जैसे पेन का जो मैंने कहते हैं पोर्शन बनाया है वो उस जगह सिर्फ पेन रहेंगे, वरना क्या होता है कि वो स्टेशनरी इधर से उधर हिल जाती है, फिर वो फिर से मिक्स हो जाती है। तो इससे ये मिक्स नहीं होगी, एक ही जगह सारी स्टेशनरी होगी, मिक्स भी नहीं होगी और एक साथ होगी। अब मैं एक सेक्शन बना रही हूँ पेंसिल्स का। तो थर्माकोल के ग्लास मुझे हेल्प कर रहे हैं सेक्शंस बनाने में। अब सारी पेंसिल मैं एक दूसरे ग्लास में रख दूंगी। तो आप ये सारी पेंसिल दूसरे ग्लास में रख दीजिए। अब क्या होगा कि ऊपर से आपको बाद में देखना दिखेगा कि सब साथ में रखे हैं, ऐसा लगेगा सब साथ में रखे हैं, पर अंदर से मैंने सेक्शंस बनाए हैं थ्रू दिस थर्माकोल ग्लास। राउंड शेप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वास राउंड है। अगर आपका वास स्क्वायर है तो फिर आप स्क्वायर पार्टीशंस बनाइए कार्डबोर्ड के, क्योंकि है ना राउंड के साथ स्पेस वेस्ट नहीं होगी अगर आप राउंड पार्टीशंस बना रहे हैं। अब मैं देखिए तीसरे वास में इरेजर्स एंड शार्पनर्स रख रही हूँ क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं और एकदम एट प्रॉम्प्ट हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होती है और पता नहीं होता, और फिर हमें ढूंढने में बहुत टाइम लगता है ड्रॉर्स में, बॉक्सेस में, जो हमारी आइज़ को जल्दी से एकदम कैच कर सकें, एकदम हम पकड़ पाएँ कि ये वाली चीज़ें हमें चाहिए, तो वो ईजीली हम ले पाते हैं। अब मैंने सब एक जगह पर दिया। अब ये ग्लू स्टिक्स हैं। अब ग्लू स्टिक्स के लिए तो देखिए जगह बची नहीं है, तो अब देखिए मैं क्या करूँगी, आप देख रहे होंगे 3 थर्माकोल्स के साइड में क्योंकि सर्कुलर है जगह बची है, तो ये यहाँ तो सेट हो नहीं रहा है शार्पनर्स और इरेजर्स के साथ। तो मैं बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में इन्हें यहाँ सेट कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि ये हिलेंगे भी नहीं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो जैसे आपने फ्लावर पैटर्न्स में देखा होगा आप कैसे फ्लावर एडजस्ट करते हैं बड़े छोटे करके। अब ये मार्कर्स ले रही हूँ, वो भी बहुत मोटे होते हैं और हमेशा लिखने के साथ आपको ज़रूरी रहते हैं। तो देखिए मार्कर्स भी मैं आप जो साइड में जगह बची है उसका फुल यूटिलाइज़ करूँगी, पूरा देखिए उपयोग करूँगी और उसमें मैंने मार्कर स्टैंड कर दिए। अब ये करने से थर्माकोल के ग्लास को भी एक बेस मिल गया, वो हिलेंगे नहीं इधर से उधर।
और सब चीज़ें अपनी ही जगह रहेंगी, दिखेंगी साथ में और अपनी ही जगह रहेंगी। जैसे पेन की जगह पेन रहेगा, पेंसिल की जगह पेंसिल रहेंगे, ग्लू की जगह ग्लू रहेगा। और वो दिखने में बांस बड़ा है, अगर कोई आप चीज़ हटाएंगे भी, सपोज़ अगर स्पेस बनेगी तो भी वो दूसरी चीज़ें लुढ़केंगी नहीं, इधर से उधर हिलेंगी नहीं, क्योंकि वो हमने पार्टीशंस दे दिया है थ्रू थर्मोकॉल ग्लास। तो आप हम जैसी पार्टीशन देंगे एक बड़े वास में, तो सब बड़ा वास इसलिए लिया है कि सब चीज़ें एक साथ रहें। पार्टीशन, वरना फिर आपको अलग अलग डब्बों में या अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में आपको चीज़ रखनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल घर में ही जो आपके सामान मिल जाता है, आपको कुछ इधर उधर से खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये स्केल्स लिया, अभी हमें स्केल्स भी पीछे ऐसे एडजस्ट करूँगी जैसे वो फ्लावर्स में पीछे बुशेज़ एडजस्ट करते हैं। अब ये राउंडर है, डिवाइडर है, ये मैंने एक साइड में ऐसे लगा दिया। अब मैं स्केल्स पीछे की साइड एडजस्ट करूँगी, पेंसिल्स के पीछे और थर्मोकॉल और वास के बीच में एक स्पेस होती है, उसमें मैं एडजस्ट कर दूँगी जैसे फ्लावर पैटर्न टाइप। अब ये देखो वो स्केल्स भी आ गए, ये राउंडर भी आ गया, तो ये सब एक ही जगह है। बाद में मैं और ठीक से सेट करूँगी, आप देखना। जितना भी फालतू सामान है वो मैं हटा दूँगी। अब ये कुछ कलरफुल पेन्स होते हैं आपके पास जो नॉर्मल पेन से अलग होती हैं, कभी कभी उनको आपको ज़रूरत पड़ती है, जो हाइलाइटर नहीं होते पर कलर्ड पेन्स होती हैं, तो उनको वो पेंसिल की जगह आ गई। सब धीरे धीरे देखिए सॉर्ट आउट होता जा रहा है। आपने देखा टेबल पे पहले कितना फैला हुआ था, तो उसमें हमने काफ़ी सॉर्ट आउट कर दिया। अब मैं फालतू सामान बिल्कुल अलग होता जा रहा है, क्योंकि मैं कलरफुल पेन्स जो मेरे को थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ते हैं वो मैं शार्पनर्स के बीच में ही अरेंज करूँगी, और ये रबर्स के बीच में, क्योंकि वो काफ़ी नीचे चले गए हैं और मुझे दिख नहीं रहे हैं कि इसमें क्या है। तो मैं इन कलरफुल पेन 3-4 रख के उसके बीच में इरेजर्स और शार्पनर्स रखूँगी, तो इससे वो अरेंज भी हो जाएंगे और मुझे वो दिखते भी रहेंगे, थोड़ा वो ऊपर भी आ गए। ऐसे ही मैंने है ना अपने घर के ही रिसाइकल्ड उससे बॉटल से, ग्लास बॉटल से जो हनी की होती हैं या वो होती हैं, उसमें मैंने, और ये वाइट बोर्ड का बोर्ड इसमें चला गया, उससे मैंने एक ब्रश, जो मैं पेंटिंग करती हूँ उसके लिए मैंने एक कंटेनर बनाया, क्योंकि ब्रशेज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है अलग से एक कंटेनर। तो उसको मैंने देखिए कैसे सजाया है, मास्किंग टेप से करके पेंट किया है, और फिर ये सुंदर सा ये बना दिया है। और फिर ये मैं छोटा सा कंटेनर, ये भी रिसाइकल्ड है हनी बॉटल से, उसके अंदर मैं सैलो टेप्स, अपना क्राफ्ट का सामान रखती हूँ, लाइक पेन ड्राइव्स वगैरह भी आप रख सकते हैं इसके अंदर। तो वो मैंने अलग से बना रखा है। वो आप स्टेशनरी में मिक्स मत करिए, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेशनरी नहीं है, आप डेली यूज़ नहीं करते हैं। देखिए पेन ड्राइव है, वो मैं अपने छोटे से ये जो है बॉक्स, ये दो जो ग्लास बॉटल्स हैं ये मैंने रिसाइकल करी हैं अपनी हनी बॉटल से, इनको पेंट करके। तो इस टाइप के जो छोटे मोटे जो डेली यूज़ में नहीं आते स्टेशनरी, वो आप अलग बॉटल्स में रखिए। लेकिन पर जो बड़े वास है उसके अंदर देखिए मैंने सीजर्स भी करी है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज़ आती है। तो जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वो आप बड़े वास में रखिए। बाकी चीज़ें आप उसमें भी रख सकते हैं, फालतू मतलब जो भी आपके पास वैसे कंटेनर्स हैं जो आपने डिस्कार्ड कर दिए, उनको रिसाइकिल करके सुंदर बना के। अब ये मैं फालतू सामान स्टेशनरी का हटा रही हूँ। ये देखिए अभी स्टेपलर, हाँ स्टेपलर भी बहुत ज़रूरी है, तो वो मैंने अभी उसमें ऊपर रख दिया है, बाद में मैं दिखाऊंगी इसे कैसे अरेंज करते हैं, ये भी देखना एकदम हैंडी हो जाएगा। अब मैं सारा फालतू स्टेशनरी जो भी था, फालतू ढक्कन पड़े थे जो पेन नहीं चल रहे थे, उनको मैं उठाकर अब डिस्कार्ड कर दूंगी, रिसाइकलिंग में डाल दूंगी। सारी प्लास्टिक स्टेशनरी है, क्योंकि ये अब मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, ये अब चलते भी नहीं है। तो इससे ऐसा होता है कि जब थोड़े थोड़े दिनों बाद आप फालतू स्टेशनरी जो डिस्कार्ड हो जाती है, जो मिक्स हो जाती है आपकी यूज़फुल स्टेशनरी में, वो डिस्कार्ड भी हो जाती है इस अरेंजमेंट कर बीच बीच में करते रहने से। तो अब मैं उसमें से भी कुछ 1-2 चीज़ें निकल रही हैं जो मैं फालतू डिस्कार्ड कर रही हूँ। अब मैं फालतू डिस्कार्ड करने के बाद ये देखिए वास ऐसा लग रहा है। अभी मैं इसे एक बार और थोड़ा अरेंज करूँगी तो एज अ फ्लावर वास लगेगा, जिस स्टेशनरी को मैंने एज अ फ्लावर अरेंजमेंट की तरह सेट किया है। अब ये जैसे फ्लावर अरेंजमेंट होता है वैसे ही ये स्टेशनरी अरेंजमेंट कर दिया है कि आपको चीज़ें मिक्स भी नहीं होंगी। जैसे आप एक चीज़ उठाओगे वरना चीज़ें हिलने लगती हैं, इधर से उधर हो जाती हैं, तो आप चीज़ें हिलेंगी भी नहीं। अब मैं अपनी टेबल सेट कर रही हूँ और आपको एक जगह सारी चीज़ें दिख भी जाएंगी। आपको ड्रॉर्स बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है काम करते टाइम, और आपको बॉक्सेस में ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है कि ये खरीद के ऑर्गेनाइज़ करें, आप अपने ही घर में बना सकते हैं। अब ये देखिए कैसे अरेंज है। ये पेन्स हैं, इस तरफ पेन्स हैं, ये देखिए लेफ़्ट में जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ। पेन्स को थोड़ा अंदर कर देंगे क्योंकि ये थर्मोकॉल का है तो वो अंदर हो सकते हैं। ये पेंसिल्स हैं, पीछे मैंने स्केल लगाई हैं।
ये स्टेपलर को मैं ठीक से अरेंज करूँगी, जो बीच में रख दिया था इसको मैं ऐसे खोल के एक तरफ में ऐसे लटका दूँगी वास में। तो देखिए अब वो स्टेपलर दिख रहा है बिल्कुल बाहर से। यहाँ मैंने इरेजर्स रख दिए, पीछे सीजर्स, उसके साथ डिवाइडर, वो जो राउंडर डिवाइडर रख दिया है। ग्लू स्टिक अपने आप ही खड़ा हुए दिख रहे हैं। अगर आप ग्लू स्टिक हटाएंगे कोई भी ग्लास हिलेगा नहीं, सब में अपना अपना सामान है। तो एक तरीके से सेक्शंस बना के सब सामान अपनी जगह सेट रहेगा, जिसकी जो जगह है वही रहेगी। आप जब वापस रखेंगे या कभी भी ये सामान मिक्स नहीं होगा पूरे साल में कि पेंसिल पेन में हो गए, पेन में पेंसिल हो गए, आपको मिल नहीं रहे हैं। तो आप हमेशा ही ऐसे सेट कर सकते हैं एज अ फ्लावर अरेंजमेंट टाइप। जैसे कि आप फ्लावर अरेंजमेंट में नीचे एक नेट टाइप रखते हैं टू फिक्स द थिंग्स, इसमें आप थर्माकोल की ग्लास की मदद से सेक्शंस बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में आप डिफरेंट स्टेशनरी अरेंज करेंगे, जो कि आपके घर में ही बहुत ही सस्ते तरीके से मिलेगी। आपको इसमें ज़्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में वास भी होता है, कोई ना कोई वास ले ही लीजिए या फिर कोई भी ओल्ड बॉक्स ले लीजिए। और फिर आपके घर में थर्माकोल के ग्लास भी होते ही हैं, नहीं हैं तो टॉयलेट रोल वाला जो वो रोल निकलता है कार्डबोर्ड का, उससे भी बना सकते हैं, वो आप अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हो गया, और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे मेरी स्टेशनरी की, वो मेरी टेबल पे मुझे मिल रही हैं। मुझे अलमारियों में ढूंढने की, खोजने की जरूरत नहीं है। और हमेशा याद रखिए पेन को डाउनवर्ड रखिए, वरना उनकी इंक सूखने लगती है अगर वो उल्टी तरफ बहते हैं। पेन अगर डाउनवर्ड रखेंगे तो कभी आपके सूखेंगे नहीं पेन। तो वरना कई बार ऐसा होता है ना, आपको हिलाना पड़ता है, पेन आता नहीं है। तो पेन को हमेशा डाउनवर्ड रखिए, लिड लगा के उसका। इंक पेन को डाउनवर्ड मत रखिए। देखा आपने, अब काफ़ी खूबसूरती से सज गया। अब मैंने वास को बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया, बिल्कुल फ्लावर वास की तरह लग रहा है। ग्लू स्टिक ग्लूज की जगह है, सीज़र की तरफ है। सारा ज़रूरी स्टेशनरी सामान जो आपको रोज़ की उसमें ज़रूरत रहता है, रोज़ की वर्क रूटीन में, वैसा ही मैंने स्टेशनरी का सामान अरेंज कर दिया है, पर एज अ फ्लावर वास अरेंजमेंट टाइप, बीच में थर्माकोल ग्लास से पार्टीशंस देकर। इस पार्टीशन की हेल्प से कोई भी स्टेशनरी मिक्स नहीं होगी। तो आप बताइए आपको कैसा लगा मेरा ये स्टेशनरी मिक्सिंग, मतलब स्टेशनरी को अरेंज करने का तरीका। तो ये आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिए कि आप और कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जानना चाहते हैं घर के अंदर, छोटी मोटी, जो कि आप बिना खर्चा करे, बिना पैसा खर्च करे आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। वरना काफ़ी चीज़ें ऐसी फैली रहती हैं और हम यूज़ भी नहीं कर पाती हैं। और जब अच्छी स्टेशनरी और ख़राब स्टेशनरी मिक्स हो जाती है तो कई बार हम अच्छी स्टेशनरी को ख़राब स्टेशनरी के चक्कर में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये यूज़फुल लगा, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप अपने घर में ऑर्गेनाइज़ करिए ये सब चीज़ें और ये वीडियोस देखते रहिए। अब आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। बाय बाय।